क्वेश्चन 19 में है शो दैट इंटीग्रेशन 0 से a f(x) gx dx टू प्रूव इंटीग्रेशन 0 से a f(x) gx dx f(x) gx dx is equal to twice of integration 0 से a twice of integration 0 से a f(x) dx. If f and g are defined as given, f(x) is equal to f a minus x, f(x) is equal to f a minus x, and gx plus g a minus x and gx plus g a minus x plus g a minus x is equal to 4 ये दो चीज़ें तो हमको दे रखी हैं, ठीक है। और अब ये मेरे को इंटीग्रल ये जो है इसको मेरे को ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx इसके बराबर प्रूव करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो आप, इसमें हमें क्या करना होगा, देखिए इंटीग्रल के आगे ये जो भी चीज़ लिखी हुई है ये पूरा ये मेरे लिए f(x) हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है f(x) into gx। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा लेंगे कि I is equal to इंटीग्रेशन 0 से a f(x) into gx, इसको पूरे को एक ब्रैकेट में डालो into dx। और अब ये कहेंगे let capital F(x) is equal to f(x) into gx। मतलब ये f(x) और gx जो है इसको पूरे को मैंने एक फंक्शन मान लिया कैपिटल f(x) के बराबर। तो मैं ये कहूँगा कि I is equal to इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx हो गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक काम करा जा सकता है कि अगर हम f a माइनस एक्स ट्राई करें, अगर हम ये देखते हैं कि f a माइनस एक्स क्या होगा, तो देखिएगा कैसे करेंगे। f a माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, जैसे ये f(x) और gx है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख देंगे f a माइनस एक्स इंटू जो ये gx है, इस gx की जगह क्या लिख सकते हैं, g a माइनस एक्स। ये बता दीजिए बेटा, पहले ये बता दीजिए ये यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया हर्ष? यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, और हाँ जी, और प्रॉपर्टी कौन सी लगाने वाला हूँ मैं वो आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये जो f a माइनस एक्स है, इस f a माइनस एक्स को मैं वापस से f(x) लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाई ये जो g a माइनस एक्स है, इस g a माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 माइनस gx। इसको मैं 4 माइनस gx लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कैपिटल F a माइनस एक्स, कैपिटल F a माइनस एक्स, ये मेरे पास क्या हो गया 4f(x) माइनस f(x) gx। कैपिटल F a माइनस एक्स ये हमारे पास हो गया 4f(x) माइनस f(x) gx, ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि
एक फॉर्मूला हमारे पास ये था कि अगर इंटीग्रेशन 0 से a fx dx, अगर इंटीग्रेशन 0 से a fx dx है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f a माइनस एक्स वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें हम ये कर सकते थे, उसमें हम इसको ये ऐसे तो हो जाएगा क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे ये है ना कैपिटल F, अगर हम इंटीग्रेशन लगाते हैं जो एक्चुअली में है हाँ तो dx हो जाएगा और fx gx इसको बोल रहा हूँ ना इसको हाँ 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 जो हमने अभी लेटेस्ट निकाली है क्वेश्चन, अगर हम देखेंगे वहाँ पे तो वो हो जाएगा f of a minus x dx और राइट हैंड साइड में तो हमारा f of x into g of x dx हो जाएगा, वो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम i हो जाएगा। वो i के बराबर हो गया तो i इक्वल टू 4 ऑफ fx माइनस i, तो i लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा 2i हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा तो 2 ऑफ f of x हो जाएगा और वही प्रूफ करना है। नहीं आया समझ में? नहीं ना हो जाएगा 4fx, हाँ मतलब लॉजिक तो वही लगा रहा हूँ मैं। खैर देखिए इंटीग्रेशन 0 से fx dx, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a माइनस एक्स dx, ये इसको बोला जा सकता है। तो ओरिजिनली जो हमारे पास था ये i था, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी मैं ये कह सकता हूँ कि i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से a कैपिटल F a माइनस एक्स dx। भाई देखिए चाहे आप इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1, चाहे आप इसको बोल दो, ये दोनों एक ही बात है, तो मैंने i इज इक्वल टू 0 से a f x dx बोला, या फिर मैं इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस एक्स dx बोलूँ, एक ही बात है। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, बल्कि इसको भी मत बोलो, आप एक काम करें, अब जो वैल्यू आई है f a माइनस एक्स की वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a 4fx माइनस fx gx और dx, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, i इज ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। सर हाँ बोलो। सर fx gx डॉट dx में तो हमारा i ही हो गया। मैं आ रहा हूँ उसी पर आ रहा हूँ, देखिए वो भी हम कर सकते हैं, हाँ ठीक है सही कह रहे हैं, मतलब मैं ऐड ना करके मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, कर लो ऐसे कर लो, वो भी ठीक है। सर सुना है मैथ्स का पेपर 40 नंबर का आ रहा है। मैथ्स का पेपर 40 नंबर का, मैंने कोई लेटेस्ट न्यूज़ 40 का ही आएगा। अच्छा हाँ 40 का ही तो आएगा। हाँ केमिस्ट्री का 35 का आ रहा है, मैथ्स का 40 का टोटल में भी तो 70 का ही होगा। ऐसे ही बिल्कुल सही। सामान दिया था। हाँ मैं तो ये सबसे नहीं ये अच्छा सवाल था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मेरा 40 का ही तो था। नहीं सर मैं तो बस पेपर करके आया हूँ, मैंने मार्क्स वार्क्स कुछ नहीं देखा है टर्म में। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a 4fx dx, ये हो गया, और माइनस इंटीग्रेशन 0 से a fx gx और dx, ये दिखाई दे रहा है ना ऑनलाइन वालों को, ये लास्ट में dx लिखा हुआ है, fx gx और dx, और ये इंटीग्रेशन 0 से fx gx dx, ये हो गया i अगेन, तो यहाँ पर हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से ये 4fx dx है, 4 को बाहर निकाल लो, तो 4 इंटू fx dx और माइनस आई को इधर ले आओ, तो i प्लस आई 2i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 से a fx dx, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो i इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से a fx dx, और यही प्रूव करना था, ठीक है। क्लियर है? हर्ष बताओ। ये पूछने के बाद चुप हो जाता है, भी बता नहीं रहा। हाँ समझ गए? Yes, sir. चलिए ठीक है। और बताइए और किसी बच्चे को कोई डाउट हो? मिसलेनियस क्वेश्चंस।
कनिष्का, एकांश, ISHN, इश्न, अक्षत, क्या वो नाम के स्पेलिंग बदल लिए गए ईशान? चलिए मिसलेनियस कर रहे हैं, फिर स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 37। वैसे मिसलेनियस सर, करना सर, जरूरी होती है। मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एक्सरसाइज की। जैसे जैसे वेक्टर अलजेब्रा कर लेते हैं ना, तो उनको लगता है कि अरे इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा की मिसलेनियस करती है, हमें लगता है हमें कुछ भी नहीं आता है। आज ही खत्म किया है वेक्टर अलजेब्रा पैसे। मिसलेनियस करा था उसको? नहीं, इसीलिए खत्म हो गई। सर डरा ऐसे डराते हो ना। ऐसे आप बता दो। नहीं लगता है तुम नक्सलवादियों से मिलकर आए हो ना, तब से तुम्हें डर ही लग रहा है हर चीज में। लिखा होगा उसमें क्या? लिखा है इसमें? लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस था सर, हाँ। सबको करना चाहिए, हम्म। सबको। माउंटेन ड्यू पीकर गए होगे वहाँ पर, कुछ तूफानी करते हैं, हाँ? हर पानी मिलने तक के लाले पड़ गए थे, आप माउंटेन ड्यू की बात कर रहे हो। एग्जाम्पल 37 देखिए, पेज नंबर 348। ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो रखा है, मतलब ये जंगल वाला तो नहीं, ऐसा कुछ हमारे साथ हो रखा है। बहुत पुरानी बात है, 2000 नहीं, बहुत पुरानी भी नहीं है शायद, नहीं हाँ पुरानी है शायद, 2010 या 2011 की बात है। हाँ, तो 11 साल तो हो ही गए लगभग, लगभग 11 साल तो हो ही गए। और 11 साल पहले मैं अपने दोस्त के भाई की शादी में चला गया आगरा। अब उन्होंने बोला कि आगरा टूंडला, एक जगह टूंडला है, उससे जो अगला कि आगरा टूंडला हाईवे पर शादी है। हम वहाँ शादी में चले गए, शादी वादी सब हो गई। उसके बाद मैं कहने लगा, मैंने कहा मुझे नींद आ रही है। मुझे वही 10-11 बजे तक मेरा ये था कि नींद आ जाती थी जल्दी, तो मैंने कहा मुझे सोना है भाई, तो कहीं सोने होने का है? तो उसने कहा कि नहीं भाई घर ही जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा घर कितना दूर है? वो कह रहा है कि लगभग 20-25 किलोमीटर, और रात के 12-12:30 बज रहे हैं। तो उसने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ, कोई आसपास जो है पड़ोस के कुछ लोग हैं जो आए थे शादी में, वो वापस जाएंगे, उनके साथ चले जाना। मैं तो अपने भाई के उसमें मतलब फेरे पर लास्ट में रात तक बैठूँगा। मैंने कहा ठीक है, तेरी मजबूरी है भाई। अब ठंड हो रही थी बहुत भयानक। तो एक सरदार जी थे, और सरदार जी ऐसे कि जैसे होता है ना सरदार, मतलब हट्टे कट्टे तगड़े, तो तगड़े नहीं थे वो, पतले दुबले से थे, है ना? तो पतले दुबले से थे, लेकिन मतलब एकदम पूरी एनर्जी में, एकदम एक्साइटेड। और उन्होंने कहा कि मैं छोड़ के आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब उनके साथ गाड़ी में बैठकर उन्होंने गाड़ी इतनी तेज चलाई, इतनी तेज चलाई, मैंने कहा माफ़ी दे दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे रास्ते में उतार दो, मुझे यानी कह रहे नहीं 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 नहीं, मैं पहुँचाऊँगा, वहीं पर पहुँचाऊँगा, घर पे पहुँचाऊँगा। बात हुई है, भाई हो तुम अपने। तो कुछ ज़्यादा ही मामला वैसा हो गया। तो बस वो जो ट्रिप थी वहाँ से टूंडला से लेकर और आगरा तक, मैं डरता ही रहा। लेकिन इतना खतरनाक कह लो या इतना सुपर फाइन ड्राइवर मैंने देखा नहीं आज तक। मतलब ऐसा भी था, ट्रैफिक भी हो रखा था बीच बीच में, वो हाईवे है, वो उस पर जनरली ट्रैफिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब तो खैर और भी हाईवेज बन चुके हैं बड़े बड़े। तो 2010 या 11 की बात है, वो कहने लगे तुम यार डरता बहुत है, तुम डरता बहुत। मैंने कहा नहीं मुझे आदत नहीं है, ये 40-50 पर चला लो, ये ठीक है। वो और सेंट्रो कार थी, और वो 100 से नीचे तो बात ही नहीं कर रहे। कह रहे 100 से नीचे तो मुझे समझ में नहीं आता। कह रहे बैठे रहो शांति से, बोलो बस बस। कह रहे इधर से गेट निकल जाएगा, इधर से दूसरा गेट निकल उसमें वो जाएगा, गाड़ी हिल जाती है सर। और उसमें कुछ म्यूजिक सिस्टम भी ऐसा लगा रखा था कि म्यूजिक चला दिया पूरा फुल वॉल्यूम, है ना। कह रहे तुम आराम से बैठो, एंजॉय करो, कुछ नहीं, मैं पहुंचा तो दिया। और फिर पहुंचने कह रहे 15 मिनट में पहुंचाया कि नहीं? मैंने कहा मैं कहीं और पहुंच जाता। मैंने तो खैर वो मतलब एज थी उनकी, ज़्यादा एज थी, मतलब मैं तो ऐसे होगा 25-26 साल का था शायद मैं तो वहाँ। और तब और वो ऐसे होंगे 55 के करीब, इसीलिए चला रहे है ना। थे। नहीं मेरे नहीं ग्रैंडफादर भी ऐसे ही चलाते हैं, अच्छा बहुत जोर में। अरे इतनी तेज। मैंने कहा जी माफ़ी दे दो मेरे को, मैं तो गलती हो गई मेरे से। हाँ सर तो उस हाईवे पे तो सर तो चलो। और रात के टाइम वैसे ही डर लगता है, हाँ सर, अकेला वैसे में, है ना। सर सर आपके साथ था तो अरे कोई नहीं, सरदार जी थे बस। हाँ तो है ना? अरे तो वो तो मुझे यमराज का रूप लग रहा था उस टाइम कि ये इतनी स्पीड से भाई कहाँ पहुँचाओगे मुझे। नींद में नहीं आएगा। हाँ नींद हो गई।
उनकी वाइफ नहीं, हाँ ये बात, अगर उनकी वाइफ होती साथ में तो फिर वो ढंग से चलते हैं, सही बात, सही बात। चलिए जी, अगला उसने बोला नीचे गई होगी। चलिए, वो टेक्निकलिटी में पहुंच गया, सही जगह पहुंच गया वो। चलिए जी देखिए, अब है अरे सर cos 6x 38 कराओ सर, 37 तो हो जाएगा ऐसे। शांत अगर रहेगा तो सही है ना, तो क्वेश्चन तो देख cos 6x नहीं मालूम है आसान। बोल दे नहीं होगा। अबे हो जाएगा देखो आसान है सर सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं पेपर हाँ ये तो आएंगे नहीं, सही बात है। हाँ, तो देखिए सर- sin x है, sin सर sin 6x x नहीं है, sin 6x है। sin 6x। बताइए जी, ये तो कर लेंगे, छोड़ दो इसको, सब्स्टिट्यूशन लगे हो जाएगा सर। सब्स्टिट्यूशन लगाकर इसको कर लेंगे, ये मैं छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 38। हाँ ये है ना, तो फाइंड I is equal to इंटीग्रेशन x की पावर 4 माइनस x मैंने किया क्या है? की होल पावर 1/4 मैंने ये- अपॉन x की पावर 5 अबे x क्यूब को एलसीएम ले लिया। dx। अभी देखो इन्होंने करा क्या है। जैसे ये है ना x की पावर 4, तो इन्होंने यहाँ पर क्या करा कि x की पावर 4 को इन्होंने कॉमन निकाला, कहाँ पर, ब्रैकेट के अंदर ही, ब्रैकेट के अंदर ही। ओके हाँ, अच्छा ऐसा जो है ना, इसमें कुछ रटने वाली भी चीज़ नहीं है। इसमें आप ये समझो कि जब पावर 1/4 दे रखी है तो कहीं ना कहीं मुझे x की पावर 4 तो चाहिए ना, ताकि 4 से 1/4 कट जाए। ठीक, तो ये क्या कर तो रहा है, x बाहर आएगा सर। हाँ फिर बिल्कुल सही, x आएगा बाहर। इंटीग्रेशन ये हो गया x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस x की होल पावर 1/4, पहले तो ये लिख दो, और फिर यहाँ डिनोमिनेटर में x की पावर 5 dx। ये मैंने एज इट इज लिख दिया, इसमें कुछ चेंज नहीं है ब्रैकेट के अलावा। ब्रैकेट के अंदर अब क्या करिएगा, ब्रैकेट के अंदर x की पावर 4 कॉमन ले लेना। सर आरडी निपटा दो इंटीग्रेशन की पूरी। बिल्कुल निपटा दीजिए, डेफिनेट इंटीग्रेट। अगर आप मेरे से कह देते हैं कि हाँ हो गया है, मतलब कंप्लीट है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन करवा देंगे स्टार्ट। हाँ सर। हाँ देखिए, ये आई हो गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन, सर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कंटिन्यूएशन में नहीं जाएगा इसके साथ? सर डिफरेंशियल में सर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ना शायद मुझे लग रहा है एक ही लेक्चर में हो जाएगा खत्म, क्योंकि उसमें जो है ना, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स वाला है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर वाला तो हटा दिया है, वो तो है नहीं सिलेबस में। जो सिंपल है, मतलब एक ही एक्सरसाइज करनी है, उसमें दोनों नहीं करना, ये तो पता उसको होगा। खत्म कर देता पहले। हाँ वो कर लेंगे, वो तो हाथ के हाथ ही हो जाएगा खत्म, उसमें कुछ है नहीं, पेपर मैथ्स का वो एक ही दिन हो जाएगा खत्म, मतलब अगली क्लास में खत्म होगा। मैथ्स का कर तो यहाँ पर हमने कहा x की पावर 4 ले लिया कॉमन, रीवोट तो जब यहाँ x की पावर 4 कॉमन लिया तो बेटा यहाँ तो बचा 1, और यहाँ क्या हो गया, x अपॉन x की पावर 4। कॉमन लेने का मतलब होता है कि हर टर्म को उससे डिवाइड करना। तो मैं x की पावर 4 कॉमन ले रहा हूँ, इसका मतलब मैंने इसको भी x की पावर 4 से डिवाइड करा, इसको भी x की पावर 4 से डिवाइड करा। फिर देखिएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अब x की पावर 4 की पावर 1/4, तो 4 और 1/4 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, x। ये हो गया x, x, और ये ब्रैकेट से बाहर आ गया, और ये ब्रैकेट के अंदर बचा 1 माइनस 1/x क्यूब की होल पावर 1/4, और बेटा डिनोमिनेटर में x की पावर 5, तो एक x से ये x की पावर 5 भी कट गया, क्या बचा x की पावर 4 और dx। ठीक है, अब एक काम करना, अब आप इसको कुछ इस तरह से लिखना, मैं अगले स्टेप में यहाँ पर लिख रहा हूँ। सर लेट करने के लिए टर्म तो है लेकिन समझ नहीं। बताओ बताओ क्या लेट करोगे। एक्स के बाद 4 ही लेट कर लें। हाँ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब कर देंगे ना, तो 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 आ जाएगा बाहर। करना तो मैं अरे ये जो चलो रुको, ब्रैकेट में है, उसको लेट करना। 1 माइनस 1/x क्यूब की होल पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1/x की पावर 4
और dx। ऐसा अलग से क्यों लिखा? क्योंकि हम ये देखते हैं कि 1/x अगर होता है तो उसका इंटीग्रल, उसका डिफरेंशियल क्या होता है? -1/x²। 1/x² अगर होता है तो उसका डिफरेंशियल होता है -2/x³। 1/x² का डिफरेंशियल -2/x³। तो अगर डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में अगर x² है तो उसका जब डिफरेंशियल करते हैं तो डिफरेंशियल में x³ आ जाता है। ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर में x³ है तो उसका डिफरेंशियल करेंगे तो उस डिफरेंशियल में आपका डिनोमिनेटर में x⁴ आ जाएगा। तो मुझे 1/x³ दिखाई दे रहा है, जब मैं इसको डिफरेंशियल करूंगा ना इसका तो -3/x⁴ आएगा। हाँ सर। ठीक है, तो अपॉन में x⁴ आ गया। अब उसको अरेंजमेंट वगैरह वो सब हम कर लेंगे। हम तो ये कहेंगे कि 1 - 1/x³ इस पूरे को t मानो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ कि लेट 1 - 1/x³ इज इक्वल टू t। अब क्या करिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 0। और ये माइनस एच के छोड़ो। और 1/x³ का मतलब क्या है? आप देखिए ना, 1/x³ का मतलब क्या हो गया? x⁻³ और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -3 x⁻³ -1 मतलब -3/x⁴ 4। x⁻⁻4 होगा, हाँ। तो सीधा नीचे ले गया इसको -3/x⁴। बट अब माइनस तो यहाँ पर था ही। 1/x³ का क्या हो गया? -3/x⁴। तो ये -3/x⁴ इज इक्वल टू, अब t को भी x के रिस्पेक्ट में तो dt/dx ये हो जाएगा 3/x⁴ dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, और हटा दो इसको, 3 को भी नीचे ले जाओ, dt/3 बोलते हैं। dx/x⁴ क्या हो गया? dt/3। माइनस ठीक है, माइनस तो खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, खत्म हो गया। अच्छा। ठीक है, ठीक। अब देखिएगा कि i इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 1 - 1/x³, जिसको आपने t माना तो ये हो गया t⁴ और dx/x⁴, dx/x⁴, ये 1 छोड़ दो इसको, ये क्या आ गया? dt/3। यस सर। 3 बाहर आ गया। dt/3 कर लो, हो जाएगा। हाँ, ठीक है, अच्छा मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, आप लोग देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। अगला कौन सा करना? Valence-Schmidt electron pair repulsion theory. VSP या वेस्पर थ्योरी? बताइए क्या थी? वो थी ना तेरी। तेरी कभी अबे वो लिखते थे सिग्मा सिग्मा नॉट, उधर नहीं आया, मोटी थी। वेस्पर क्या थी? पता तू क्या थी? वेस्पर क्या थी? शेप बताती है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बताती है ना, अच्छा हाँ, लीनियर टेट्राहेड्रल, तो वो शेप बताती है। समझा। वो नॉर्मल फिजिकल केमिस्ट्री कितने मार्क्स की आ रही है? 13 मार्क्स की। और अगर तो ऑर्गेनिक का सिर्फ एक चैप्टर भी कर लेगा ना, पास हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस Solutions. हाँ सरफेस सर्विस 3 आ गए हैं। तो क्या मेरे पास है? बच्चे कौन सा चैप्टर है? कोऑर्डिनेशन, और 2 मेन चैप्टर डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन। डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन मिला के 9 नंबर का आ रहा है। और वो 13 नंबर का आ रहा है। हाँ वो 13 नंबर का, और एल्डिहाइड कीटोन्स भी 13, एल्डिहाइड कीटोन्स और अमाइंस भी 13 नंबर का है। 2 ही चैप्टर हैं। ये 2 ही चैप्टर हैं, 2 2 2 1 3 है, 3 2 5 6 7 चैप्टर हैं। तो मतलब सिर्फ फिजिकल और ऑर्गेनिक करके जाएंगे तब भी अरे आराम नहीं, से अगला पास क्वेश्चन देखने को बोला था, कहाँ फिजिकल ऑर्गेनिक कहाँ लगा?
अरे नहीं, वो सर वो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे पास होने पास होने की प्री बोर्ड्स प्री बोर्ड्स। सर बोर्ड्स की पूरी प्लानिंग है, चलो एग्जामिनर को 100 रुपए देंगे। हाँ जी, हाँ जी बताइए, हो जाएगा ये क्वेश्चन? छोड़ दूँ इसको आगे? हो गया जाएगा? सर इसकी वैल्यू ये बता नहीं रहे ऑनलाइन वाले, शांत बैठे सब। चलिए 39 देखते हैं फिर। So 39 तो easy है। जो कर देता है उसके लिए सभी इजी है। अरे सर सही में पहले करे हुए हैं। चलिए ठीक है, मैंने नहीं किया ना। देख लो एक बार 39 में अगर x की पावर 4 है और नीचे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये दे रखा है, तो आप ये देखिएगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप डिवीजन का करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 39 सर मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन आता ही नहीं है। अभी आ जाएगा, ये कर लो। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप यहाँ देखो कि ये x है और इसमें एक्स स्क्वायर है सबसे बड़ी वैल्यू, तो अगर मैं इसको पूरे को एक्सपेंड करूँ तो यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो एक्स क्यूब आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी हम न्यूमरेटर की डिग्री को इससे छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो या तो ये तरीका है कि आप डिवाइड करके कर लो, लेकिन खास तौर पर इस क्वेश्चन में मुझे कुछ एक आसान तरीका समझ में आता है। जैसे x की पावर 4 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस 1 नीचे क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। माइनस कैसे है? ठीक है, +1 भी तो प्लस 1 भी करेंगे, प्लस 1 भी। ठीक, अब देखो i को और क्या कर सकते हैं हम, जैसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो और इस प्लस 1 को अलग कर लो। ठीक, और अपॉन में क्या हो गया, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, फिर देखिएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और ये प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू डी एक्स, इसको बिल्कुल अलग कर दीजिए। यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि x प्लस 1 बचेगा इसमें। हाँ, सर इसे भी x माइनस 1 और x प्लस 1 कर लेते तो हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 x माइनस इंटू एक्स माइनस 1 और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 1 है और प्लस ये वाला टर्म बिल्कुल अलग, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। यहाँ देखिएगा x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, तो इधर केवल x प्लस 1 बचा। x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, और जो ये वाला टर्म है यहाँ पर मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकता हूँ। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन x प्लस 1, ये तो सेपरेट है, इसको तो करते रहेंगे, और प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकता हूँ, और लगाएंगे किस तरीके से कि भाई x माइनस 1 एक तो ये हो गया और ये जो क्वाड्रेटिक वाला बना। ठीक, तो मैं इसमें बस एक काम कर रहा हूँ, बाकी आप इसको कंप्लीट अपने आप करना कि हमको लेट क्या करना है वो देख लो। अगर कहेंगे तो मैं पूरा करा दूंगा जैसा ठीक लगे, बता देना भाई, तो वो तो कंप्लीट करा देता हूँ। हाँ सर करा। देख लो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हम बिल्कुल अलग अलग भी ले लेते हैं, या इसको ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लेट
1 upon x minus 1 into x square plus 1 is equal to b upon x minus 1 plus bx plus c upon x square plus 1. समझ गए? यस सर। ये पार्शियल फ्रैक्शन ये समझ में आ गया ये कैसे करें? अगर ये नहीं करा है तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन रिवीजन की ज़रूरत है, अगर ये समझ में नहीं आया तो। जरूरत है। चलो ठीक है, तो बताओ भाई, बाकी बच्चे बताओ फिर करवाऊँ या नहीं? कोई हो गया। छोड़ रहा हूँ मैं। हो जाएगा। हो जाएगा ऐसे तो। अभी अब करना ही क्या है? वो बोल रहा है करवाओ। अबे सीखने तो दे कैसे करते हैं, मैंने एक्सरसाइज पढ़ी ही नहीं। देख लो, देखो भाई, इसका कुछ नहीं, आपको जो है इक्वेशन बनानी है। ये हो गया 1 अपॉन x माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 और अपॉन में x माइनस 1। तो इसका डिनोमिनेटर दोनों कॉमन है तो कट गया। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि ए एक्स स्क्वायर, a इंटू 1 क्या हो गया a, बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, बी एक्स इंटू एक्स क्या हो गया बी एक्स स्क्वायर, और बी एक्स इंटू माइनस 1 क्या हो गया माइनस बी एक्स, सी इंटू एक्स कितना हो गया CX minus सी एक्स माइनस सी। और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक तरफ रख दो, ये हो गया a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म्स को एक साथ रख दो प्लस ब्रैकेट में देखो माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स और कांस्टेंट वाली टर्म a माइनस सी प्लस का a माइनस सी। यहाँ तक समझ गए? अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ लाइक कोफिशिएंट्स का इक्वेट करना है, इक्वेटिंग लाइक कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ सर ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास ऊपर में ये होनी चाहिए, ये क्वेश्चन होनी चाहिए ना? ना ना ना, कोई जरूरी नहीं है, कोई तो जरूरी ये नहीं। ऐसी कर रखिए इक्वेशन, ये जो ऊपर इक्वेशन है हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये बस इस वजह से दे रखा है कि यहाँ पर आपका मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम पावर क्या होगी एक्स की, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब ये इससे 1 डिग्री छोटा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है और ये उससे छोटा है, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, बस इसके लिए दे रखा है और कुछ नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही फॉर्म मिले वो जरूरी नहीं है, बस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। सर पार्शियल फ्रैक्शन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं ना? हाँ ना ना ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अलग है भाई, तुम दोनों का बहुत बुरा हाल है, बताओ। मैं सर मेरा बस इसी एक्सरसाइज पे, बाकी अरे आप ये किसी में वो वाला आगे concept ही section वाला में है। लाइट आउट कर लेना, इसको रिवाइज। कर लूंगा मैं, कर हाँ, लूंगा। और ग्रुप पर सारी क्लासेस ऐसे अवेलेबल बहुत है। जरूरत है। हाँ बार बार सर में भाई एक ही फॉर्मूला, वो भी याद नहीं किया गया इससे। भाई अभी अच्छा अच्छा, एक मिनट, ठीक है। अब ये देखिए कि इक्वेटिंग द लाइक कोफिशिएंट्स, लाइक कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट देखिए, हाँ सर इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का Zero. कोफिशिएंट भी नहीं है तो भी 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस बी प्लस सी, और इधर x का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है a माइनस सी, और इधर कांस्टेंट टर्म है 1, तो a माइनस सी जो है वो 1 के बराबर आ गया। अब क्या करो, सर ऐड कर देते सकते हैं, क्या ऐड कर देते हैं कि सर एलिमिनेट कर दो ना माइनस बी। अरे ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा ना। कराओ, सर मैं बताता हूँ सर, वो सही कह रही है। माइनस सी सर प्लस सी कट जाएगा सर, और ए माइनस बी आ देखो यार, जाएगा। यहाँ अब एक तो पर वो इन दोनों में b उर्दू कॉमन आ में रहा क्या है। लिख दिया? आप एक काम करो ना, यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है कि a की वैल्यू क्या होगी माइनस बी। माइनस बी, यहाँ से क्या समझ में आता है कि b की वैल्यू क्या हो गई c। लेकिन एक चीज़ और दिखाई देती है कि अगर इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर क्या b से माइनस बी कट जाएगा और माइनस सी से प्लस सी कट जाएगा, तीनों को ऐड कर दो तो इधर क्या बचेगा, b से माइनस बी कट गया, c से माइनस सी, a प्लस a 2a इज इक्वल टू 1।
हाँ। तो ए की वैल्यू 1 तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2। जब ए की वैल्यू 1/2 आ गई इट इम्प्लाइज दैट बी की वैल्यू क्या आ गई -1/2 और बी सी के इक्वल है तो सी की वैल्यू भी -1/2। तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये मिटा दो बीच वाला। Therefore, equation 1 can be written as इसको कैसे लिख सकते हैं? I is equal to इंटीग्रेशन x प्लस 1 प्लस ये जो पूरा है इसी को तो माना था a अपॉन x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो a अपॉन माइनस 1 a अपॉन x माइनस 1 यानी कि a कितना है 1/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा -1/2x और प्लस सी अगेन -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रल x 1/2 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रल लॉग मॉड x माइनस 1। और ये अभी फर्दर होगा स्प्लिट। इसमें क्या करेंगे प्लस -1/2x बल्कि दोनों में माइनस है तो माइनस लगाओ -1/2 इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, तो यहाँ भी 2x कर दो और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस लॉग मॉड x माइनस 1 -1/4। जब नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डिफरेंशियल होता है तो वो क्या हो जाता है log ऑफ fx। और fx क्या है यहाँ पर, फंक्शन क्या है x स्क्वायर प्लस 1। तो log मॉड x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ है -1/2 और 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होता है 1/a क्या है वो भी 1/1 है। ठीक है, और x/a क्या है भी x/1 यानी कि x। तो ये फाइनली इसका इंटीग्रल होगा। ठीक है, फायदा क्या हो से इतना बड़ा तो फिर भी हो गया। देखो फायदा नुकसान देखते रहना। पहले ये बताओ पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा बहुत समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो एग्जांपल नंबर 40 देखिएगा। एग्जांपल 40 ये मिटा रहा हूँ मैं इधर से। एग्जाम्पल 40 में है कि फाइंड, अब इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। बहुत आसान है इसका। हाँ बहुत आसान है, आसान है जैसे पता चला। log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इसको अलग अलग स्प्लिट कर देता हूँ तो i इज इक्वल टू, हमने ये कह दिया इंटीग्रेशन log ऑफ log x प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx।
हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आए ना आपके पास कि एक जगह तो लॉग वाला टर्म दे रखा है, दूसरी जगह लॉग वाला टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में दे रखा है, भले ही वो स्क्वायर हो या ना हो, ठीक है। तो मैं ये जानता हूँ कि ना तो लॉग का डायरेक्ट इंटीग्रल मुझे पता है और ना ही 1 लॉग का डायरेक्ट इंटीग्रल यहाँ पर नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें किसी एक को इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट्स। और करेंगे कैसे, जैसे log ऑफ log x है, इसको कर सकते हैं क्योंकि ये वाला जो log है ये डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको करेंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए। तो इसमें एक फंक्शन क्या हो गया log ऑफ log x, दूसरे फंक्शन को मान लीजिए 1, ठीक है। हम ऐसे करेंगे कि इसको सर आप बस इतना बता दो, पहला फंक्शन कौन सा लूँ, 1 या पहला फंक्शन 1 है? क्योंकि आइलेट के हिसाब से लॉगरिथमिक फंक्शन तो सेकंड फंक्शन होना चाहिए, और पहली प्रेफरेंस पर क्या होता है, इनवर्स, ठीक है। तो और- 1 तो कांस्टेंट है क्या? नहीं 1 को एल्जेब्रिक मानेंगे ना, एल्जेब्रिक जैसे कि x की पावर 0 है ना, इस तरीके से मानेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास सेकंड तो अब मैंने ना इसको पूरी इक्वेशन को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से मैं I1 कैलकुलेट करूँगा, तो I1 हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू log ऑफ log x dx। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो 1 है तो मतलब log ऑफ log x है, इसको आप मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, और ये जो 1 है इसको मानेंगे आप सेकंड फंक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अलजेब्रिक की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट डिफरेंशियल में तो कह देते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन है उसका डिफरेंशियल सीधा सीधा 0 होगा, लेकिन इंटीग्रल में इसका इंटीग्रल होता है कुछ x होता है। हाँ सर। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब देखिएगा कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हो गया I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हाँ है ना। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि dy dx ऑफ log of log x, dy dx of log x इनटू ये वाला मिटा रहा हूँ इधर से मैं, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर ब्रैकेट बंद करके पूरे का मतलब इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका इनको वापस से क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो देखिए I1 इज इक्वल टू log ऑफ log x मल्टीप्लाई बाई 1 का इंटीग्रल क्या होता है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ log x। अब देखो log का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, log के आगे जो भी लिखा है वो उसको डिनोमिनेटर में ले आएगा, ये हो गया 1 log x, ठीक है। फिर log x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 x। फिर जब इंटीग्रल हम 1 का देख रहे हैं, 1 का इंटीग्रल क्या हो गया x, प्लस सी नहीं लगेगा सर? अभी उसमें क्या होगा x से x कट गया। इंडेफिनिट में बस ये समझिए कि जब पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाए तो लास्ट में सी चिपका देना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब ये करने के बाद में आप ये देखिएगा अब क्या करें, इसमें I1 आ गया log ऑफ log x और इसके साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ लिखिए I1 इज इक्वल टू x इंटू log ऑफ log x, ठीक है। अच्छा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 log x dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 log x dx, ये हो गया।
ठीक है, ये करने के बाद में I1 हमारे पास आ गया, I2 करने का कोई तरीका x log of log x सर वो तो क्या हाँ भैया इंटीग्रेशन वो लॉग को कौन इंटीग्रेट करेगा? हाँ तो उसको क्या लिख सकते हैं हम उसको ऊपर लेके जा सकते हैं ना हम लॉग x रेज़ log टू of माइनस raised 1 to minus। हाँ उसके तो बाद तो फिर इंटीग्रेट करेगा तो 1 नहीं आ जाएगा? उसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा 1 नहीं आ जाएगा? 1 क्यों आएगा? -1 में +1 कर। ए भाई ये उल्टी हो जाए सुनो मेरी बात, फिर से क्या करना होगा हाँ भाई, क्या कि करना जो ये वाला थोड़ी है। पोर्शन हमारे पास आया है ना, सब आपस से कर सकते हैं उसको, इसी को By करें, parts, हाँ हाँ। इसी को करें। या तो इसको आपस से करेंगे या तो log of x की स्क्वायर जो है ना उसको करेंगे। रुको, एक काम करते हैं कि सर, मेरा हो जैसे ये गया। 1 upon log x है, इस 1 upon log x को दोबारा से कर दो आप। हमने कहा है कि I1 यहाँ लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon log x dx बाई पार्ट्स, इसको बाई पार्ट्स कर दीजिए, मैंने भी यही कर रहा हो जाए। I1 इज इक्वल टू x log of log x, और जब इसको करेंगे तो यहाँ माइनस करके और इंटीग्रेशन 1 और 1 upon log x 1 और 1 upon log x और dx ये कर दिया। तो अगेन इस वाले को आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ये हो गया। तो I1 इज इक्वल टू x log x, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो, और माइनस इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो माइनस तो बाहर लगा दीजिए और एक लगाओ बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ क्या करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि 1 upon log x एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि 1 का इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल एक कर्ली ब्रैकेट लगाओ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि dy dx log x of 1 by log x 1 by log x into integral of second function यानी कि integral of 1 dx। ये कर्ली ब्रैकेट बंद करिए, यहाँ dx लगाइए और पूरा बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो। बताइए बेटा, समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है इतना? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए? यस सर। चलिए जी ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कि I1 कितना हो गया, I1 इज इक्वल टू x log x माइनस बड़ा ब्रैकेट 1 upon log x और 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, फिर माइनस इंटीग्रेशन जब इसका dy dx करेंगे तो आप वैसे ही सोचो कि जब 1 upon x का डिफरेंशियल करते हैं तो माइनस 1 upon x स्क्वायर, तो 1 upon log x का करेंगे तो क्या होगा माइनस 1 upon log x का स्क्वायर, माइनस 1 upon log x का स्क्वायर, और फिर log x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 upon x, और फिर जब 1 का इंटीग्रल करा तो वो क्या आ जाएगा x, एक लगा दो ब्रैकेट यहाँ पर वापस, उधर लगाओ dx, x से x कट गया अच्छा दो और x का माइनस माइनस हो गया प्लस। अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ, और छोटा क्वेश्चन नहीं है सर ये? हाँ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। सर मतलब मिसलेनियस से तो क्वेश्चन नहीं आते ना क्वेश्चन ही मिसलेनियस में से आते हैं, क्या बात कर रहे हो? सर? देखिए I1 इज इक्वल टू मैं नहीं करता था, मैं स्किप कर देता था। x log x। उससे तो एक पहले क्वेश्चन बात को आते थे, समझो, पेपर बात को में। समझो, अभी मौका नहीं है, पहले इसको समझ लो। फिर देखिए ये हो जाएगा माइनस x अपॉन log x, माइनस x अपॉन log x, और माइनस 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 तो 3 बार माइनस आ गया तो माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन
1 अपॉन log x का स्क्वायर dx। अब माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर इंटीग्रल dx, यही हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन। ये I2 है, फर्स्ट इक्वेशन में है ये। वो I1 की वैल्यू जरा यहाँ से डाल दो। Therefore, I is equal to integration, sorry, I is equal to I1 था ना, तो I1 की पूरी वैल्यू डाल दीजिए, x log x माइनस x अपॉन log x और माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx, और इधर क्या है प्लस 1 अपॉन प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर और dx, और इस पूरे से ये पूरा कट गया तो रिजल्ट बस ये। अब लगा देना प्लस c, I इज इक्वल टू x log x, ऐसा मत कर देना, इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है, बस c लगाते रह जाओ बार बार, है ना, कि मैंने प्लस c तो लगाया था, मुझे आधा नंबर तो मिलना चाहिए, गलत बात है ना ये। सर हाँ सर मेरे क्वेश्चन था, हाँ, ये जो यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर आया वो कैसे आ गया वहाँ से? कौन सा वाला, ये सबसे नीचे ये इधर ये? सब, हाँ सबसे नीचे, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला, ये ऐसा है कि जैसे dy dx और 1 अपॉन log x करा, तो 1 अपॉन x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो इसी तरह से 1 अपॉन log x का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, फिर log x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन x, चेन रूल लगाया क्या? हाँ चेन रूल लगाए, log x को जब करेंगे, और फिर 1 का डिफरेंशियल क्या हो गया x, अब x से x कट गया, तो बस ये बचा। सर लेकिन ये चीज़ हम इंटीग्रेशन में नहीं कर सकते। चेन रूल वाली हाँ चेन रूल इंटीग्रेशन में नहीं लगेगा, लेकिन मैं डिफरेंशियल में कर रहा हूँ ना, यहाँ डी बाई डी एक्स वाले में ही तो कर रहा हूँ बस, और जो ये इंटीग्रेशन है 1 dx, तो 1 का इंटीग्रल तो x आ गया ना, ठीक है। तो ये मत समझना कि इंटीग्रेशन हो गया है, मिसलेनियस करोगे तो थोड़ी आंखें खुलेंगी, थोड़ा सर वो खुलेंगे नहीं देख। सर आंखें खुलेंगी और पानी निकलेगा आंखों से। खुली रह तो कर लो, एक बार करो, हो जाएगा। चलिए जी, सभी को क्लियर है ना, कंप्लीट करिए भाई इसको फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगर आप कहते हैं मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट कराऊंगा। सर उसके लिए जानना जरूरी है पार्शियल इंटीग्रेशन वगैरह? कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें से- ठीक है सर कितना टाइम लगेगा क्या? सर नेक्स्ट क्लास में आप एक बार एग्जांपल नंबर 41, 43 और 44 करा देंगे इसके। जैसे ही क्लास स्टार्ट हो मुझे रिमाइंड करा देना, करवा दूंगा, ठीक है। हाँ सर, और रे ऑप्टिक्स के थोड़े से क्वेश्चंस भेज दीजिए प्रैक्टिस के लिए। हाँ सर ठीक है, मैं भेज देता हूँ। अच्छा मेरे को आज फिजिक्स की क्लास लेनी है, किस टाइम में ये बता दो। 10 बजे। 10 बजे। सर 10 o'clock ही ले लीजिए क्योंकि